फ्लू खत्म नहीं हुआ कि सर्दी जुकाम और बलगम जैसी चीजों से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस तपती धूप में कभी बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वायरल काफी ज्यादा फैल रहा है। और वायरल तो एक अलग चीज हो गई, लोगों में काफी ज्यादा सर्दी जुकाम होता है जिसके ठीक होने के बाद भी उनके गले में बलगम जमा रहता है या कफ जमा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है, खाने को निगलने में प्रॉब्लम होती है और गले में दर्द होता है। तो इन सब चीजों से आखिर हम लोग छुट्टी कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीने, आइसक्रीम खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने से ये सारी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए कुछ ऐसे होम रेमेडीज लेकर आई हूँ जिसको लेकर के आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम से 2 दिन के अंदर छुट्टी पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सर्दी जुकाम तो हो ही रहा है और साथ ही में सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद में कफ और बलगम गले में जमा रहने की वजह से गले में दर्द होना, गले में सूजन होना, खाना निगलने में प्रॉब्लम होना और सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में जकड़न होना बहुत ही आम बात है। पर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे होम रेमेडीज बताऊंगी जिसको लेकर के आप अपने इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी 2 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। पर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी ये जो तबीयत खराब हुई है, ये जो आपको ये कफ और बलगम की प्रॉब्लम है, उसका मेन रीजन यही है कि आप लोगों ने काफी ज्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का इंटेक किया, जिसकी वजह से आपका जो सर्दी जुकाम है वो जम चुका है। आपको लग रहा है कि आपको छींक नहीं आ रही, इसका मतलब कि आपका सर्दी जुकाम खत्म हो चुका, बट ऐसा नहीं है। सर्दी जुकाम होने पर उस पर ध्यान न देना, तब भी ठंडा पानी पीना, इसकी वजह से जो सर्दी होती है वो हमारे सीने में जम जाती है, जिससे कि कफ, बलगम होना, ये सारी बात बहुत ही आम बात है। पर इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से छुट्टी पा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो मेन है हल्दी वाला दूध पीना, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो बहुत ही अच्छी हैबिट है, आप लोग रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए, ताकि आप लोग का जो कफ है वो गल सके और आराम से वो अपने आप उसको स्प्लिट कर सकें। पर ये जो हल्दी वाला दूध है ये क्यों फायदा करता है, क्योंकि जो हल्दी होती है उसकी तासीर गर्म होती है, जो कि आपको बॉडी को अंदर से गर्म करती है और कफ को लूज करके उसको बाहर स्प्लिट करते हैं। तो आखिर आप लोग क्यों ठंडा पानी या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खा करके फिर उस कफ को जमा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको जो हल्दी का दूध होता है वो फायदा नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इन तीनों चीज़ों को लेना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि रात में अगर आप एसी में ना ही लेटें, अगर लेट रहे हैं तो मोटा ब्लैंकेट ओढ़ करके लेटें। तो ये तो रही छोटी छोटी सी बातें, पर अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं आखिर वो कौन सी होम रेमेडीज है जिसको ले करके आप अपने जमे हुए बलगम को, कफ को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन फार्मेसी में और जानते हैं। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें आधा मुट्ठी तुलसी की पत्ती, 1 इंच अदरक और आधा चम्मच शहद की ज़रूरत है। तो मैंने अदरक को रेत करके अदरक का जूस निकाला है, जो कि लगभग आधा चम्मच निकलेगा। और साथ ही में मैंने तुलसी को पानी में भिगो कर आधे घंटे भिगोने के बाद में उसको निचोड़ करके उसका जूस निकाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये लगभग 1 चम्मच निकला है। और मैंने आधा चम्मच शहद लिया है, जो कि प्योर है, ना कि कोई मार्केट का प्रोडक्ट है। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं ये तीनों ही चीज़ें मेरे पास में हैं। अब ये तीनों ही चीज़ें हमारे जमे बलगम को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकती हैं, क्योंकि ये जो अदरक होता है इसका तीखापन, तेजपन इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारे बलगम को सॉफ्ट करती है। और ये जो तुलसी होती है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे सर्दी जुकाम को ठीक करती है और बलगम को बाहर निकालती है। साथ ही में जो शहद होता है उसकी तासीर भी गर्म होती है। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके जब आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेते हैं तो ये आपके बलगम को मुलायम करती है, हल्का करती है, जिससे कि वो हल्का होकर के बाहर निकल जाता है। खांसने से आपसे आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरा होम रेमेडी। इसके लिए हमें नटमैग लेना है, मीन्स जायफल लेना है। ये जो जायफल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मैंने गोल जायफल लिया है, बट मुझे इसका 1/4 पोर्शन ही यूज़ करना है। साथ ही मैंने 8 से 9 काली मिर्च ली हैं, जो कि हमारे गर्म तासीर होने की वजह से ये हमारे बलगम को बहुत आसानी से बाहर निकालती। और साथ में मैंने इसमें 1 तेज पत्ता लिया है, जिसको मैंने तोड़ करके 2 पार्ट्स में कर लिया है। ये तेज पत्ता भी बहुत अच्छे से, आसानी से हमारे बलगम को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही में मैंने इसमें 1 गिलास पानी लिया है। अब हम लोग एक पैन लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी को डाल लेंगे और जो तेज पत्ता हमने लिया है, जिसको 2 पीस में हमने तोड़ दिया था, उसको हम लोग पानी में डाल लेंगे और ढक देंगे। ढक करके धीमी आंच पर उसे पकने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने काली मिर्च ली है वो, और साथ ही में जो नटमैग है, पूरा नटमैग हमें यूज़ नहीं करना है, हम नटमैग को कुटनी से कूट करके तोड़ लेंगे
और उस नटमेग का 1/4 पोर्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1/4 पोर्शन ही हमें लेना है। इसको भी हम लोग काली मिर्च के साथ डाल देंगे और इसे अच्छे से बारीक होने तक कूटेंगे। तब तक कूटेंगे जब तक कि नटमेग और ये काली मिर्च एक पाउडर फॉर्म में या दरदरे फॉर्म में नहीं हो जाती। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं दोनों को ही दरदरे फॉर्म में मैंने कर लिया है कूट करके। अब हम लोग इसको उसी जो कि हमारा काढ़ा बन रहा है उसमें हम लोग डालेंगे। इसको डालने से ये दोनों चीज़ें और तेज पत्ता तीनों की ही तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, जो कि हमारे बलगम को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है। इसको डालने के बाद में हम लोग इसे ढक करके पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि 1 गिलास पानी 1 कप में ना कन्वर्ट हो जाए। ये जो गाढ़ा कंसनट्रेटेड काढ़ा है, जब आप इसे सुबह खाली पेट पिएंगे तो ये आपके सख्त बलगम को मुलायम कर देगी और उसे स्प्लिट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आपकी जो सीने में जकड़न है वो भी कम हो जाएगी और जो गले में दर्द है, खाने में निगलने में जो दिक्कत होती है, सारी प्रॉब्लम्स आपको ये काढ़ा पी करके और वो 1 चम्मच जूस पी करके ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा काम करना है, ये जो मैंने जूस बनाया है ये आपको सुबह और रात में लेना और ये काढ़ा आपको सुबह लेना है खाली पेट। तो देखा आप लोगों ने, ये वो होम इंग्रेडिएंट्स है, होम रेमेडीज है जिनको लेकर के आप अपने कफ और बलगम को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। जो काफी टाइम से आपका जमा हुआ है, सर्दी जुकाम ठीक हुए 1 हफ्ते हो गए पर फिर भी जमा हुआ है, तो इन होम रेमेडीज को यूज करके आप आसानी से अपने इन प्रॉब्लम्स से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने बलगम से निजात पाइए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।